परिधि को कहते हैं बाह्य सीमा, एक्सटर्नल बाउंड्री। क्या कहते हैं? बाह्य सीमा को। इस कमरे की परिधि ये दीवारें हैं, इसको हम बाह्य सीमा कहते हैं, एक्सटर्नल बाउंड्री कहते हैं। लेकिन परिधि कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की, एक स्थलीय सीमा और एक कौन सी हो सकती है? जलीय सीमा। सेम बात राजस्थान में यूज करते हो आप, कि राजस्थान की जो परिधि है, अब राजस्थान की परिधि चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? स्थल से। तो वहां तो आप ओनली क्या कह सकते हो? स्थलीय सीमा। यहां नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहां तो स्थलीय भी है और जलीय सीमा क्या होती है? समुद्र से लगी हो। एक और हाँ, इधर देखो आप, परिधि का मतलब ये है कि यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट ये हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? तो जलीय सीमा कोई नदी नहीं बना सकती क्या? जलीय सीमा कोई नदी नहीं बना सकती है क्या? बना सकती है? नहीं बना सकती। कोई सागर या महासागर ही बनाएंगे? कन्फर्म है? जल से जो भी टच होगा वो जलीय सीमा। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई शहर, कोई जिला किसी नदी के किनारे है तो वो जलीय सीमा बनाएगा या नहीं बनाएगा? या कोई राज्य किसी नदी के किनारे है तो वो जलीय सीमा में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। जलीय सीमा का अर्थ केवल और केवल ओशियन होते हैं, और ओशियन के पार्ट होते हैं सी, सागर। अब सी में भी दो प्रकार की कंडीशन होती है, एक सी तो है इंटरनल अंदर, और एक सी है उस महासागर के अंदर। जैसे बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी ये पूरा है और वे ऑफ बंगाल ये है। समझ रहे हो? अब ये किसके हिस्से हैं? हिंद महासागर के। अब आप अंदर की तरफ चले जाओ, जैसे झील है उसको हम कैस्पियन सागर कहते हैं, वो सागर नहीं है, वो झील ही है, लेकिन बोलते क्या है उसको? कैस्पियन सागर। जैसे मन्नार की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है। आप चेक कर लेना, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी न किसी महासागर से होगा। चाहे लाल सागर हो, चाहे अदन की खाड़ी हो, चाहे फारस की खाड़ी हो, मैक्सिमम ये टच में रहते हैं। इसका मतलब महासागरों का छोटा रूप क्या होता है? सागर। तो अगर कोई भौगोलिक क्षेत्र किसी महासागर या सागर को टच करता है तभी जलीय सीमा बनेगी। राजस्थान कहीं भी आपको दिख रहा है समुद्र से टच होता हुआ? नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि जो राजस्थान की बाह्य सीमा है, इसको आप ओवरऑल क्या कह सकते हो? स्थलीय सीमा। लेकिन भारत की बाह्य सीमा को स्थलीय सीमा नहीं कह सकते, क्योंकि ये स्थल है और नीचे वाला जल है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भारत में जो परिधि है, परिधि आप समझ गए ना? बाह्य सीमा। बताओ इसको कितने भागों में डिवाइड करूंगा? दो भागों में। ओके। तो परिधि पर आपने कहा 28 राज्यों में से कितने आते हैं? यही तो कहा भी आपने, 28 राज्य हैं आपके टोटल। तो 28 राज्यों में परिधि पर कितने आ रहे हैं? तो इसका मतलब आंतरिक बचे, इंटरनल। इंटरनल कितने हैं? 5 बचे। ठीक है यहां तक तो लगा दो, कोई दिक्कत। अगले पेज पे अब 23 के दो हिस्से कर देंगे। कितने हिस्से? एक स्थलीय और एक जलीय। तो जलीय में कितने आते हैं? 23 में से 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर से चलेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। तो अब मुझे बताओ, जलीय सीमा 9 बनाते हैं, तो स्थलीय सीमा कितने बनाते हैं? कुछ राज्य ऐसे भी तो हैं जो स्थलीय भी बना रहे हैं और जलीय भी बना रहे हैं। गुजरात और पश्चिम बंगाल, ये जल में भी शामिल होंगे, स्थल में भी शामिल होंगे। समझ में आ गया? अभी मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें अब हो सकता है ये लाइव वालों को साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं कर दूंगा इसको बाद में। अभी आप देख लो। देखो, जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये तो जलीय सीमा है, और ये जो पूरा व्हाइट बॉर्डर दिख रहा है ये स्थलीय सीमा है। अब हमें ये दिख रहा है यहां से, मैंने आपको इतना बोला कि भारत के 23 राज्य बाह्य परिधि पर हैं।
अब मुझे इसके दो हिस्से करना है। इधर मैं लिख रहा हूं जलीय सीमा, और जलीय सीमा में आप जवाब दे रहे हो 9। वो जो 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और इधर से केरल, ये वाला तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये हो गया वेस्ट बंगाल। 9 हो गए। अब 23 में से 9 माइनस करो, कितने बचे? 14 बचे। कन्फर्म? और सोच लो आराम से। 14 9 23 होते हैं। अब इसका मतलब ये है कि 14 में आपको 2 प्लस कर देना है। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल और गुजरात। तो कितने हो गए? 16। इसका मतलब है जो स्थलीय सीमा है, जिसको आप लिथोस्फीयर बाउंड्री कहते हो, इधर कितने राज्य आ रहे हैं? 16। लेकिन दो दोनों तरफ आ रहे हैं, इधर भी आ गए उधर भी आ गए। अगर आप ओनली शब्द लगा के पूछोगे केवल जलीय सीमा, तो केवल जलीय सीमा में दोनों को माइनस कर दो, 7। केवल स्थलीय सीमा 14, और फिर पूछेगा जलीय प्लस स्थलीय, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर जलीय और स्थलीय तो 23 राज्य बनाते हैं। ये लाइन गलत है, इसको कभी भी दिमाग में मत रखना। अगर मैं जलीय और स्थलीय दोनों शब्द यूज कर रहा हूं ना, तो वो दोनों शब्द 23 राज्य से ही लगने चाहिए। ये राजस्थान जलीय कहां लगाता है मुझे बताओ? पंजाब जलीय कहां लगा रहा है? हिमाचल प्रदेश जलीय कहां लगा रहा है? तो ये लाइन भाषा की दृष्टि से गलत है। वैसे तो आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है कि स्थलीय और जलीय सीमा बनाने वाले भारत के कुल राज्य कितने हैं? 23। लेकिन भाषा की दृष्टि से लाइन क्या हो जाएगी? गलत। स्थलीय प्लस जलीय सीमा बनाने वाले 2 ही राज्य हैं, वो है गुजरात और पश्चिम बंगाल। किताबों में 23 दे रखा है। और तो समझा नहीं क्या पूछना चाह रहे? किताबों में, गाइडों में? तो गाइडों में तो इतने सारी गलतियां हैं कि आप अंडरलाइन करोगे तो पूरी किताब ही रेड हो जाएगी। तो गलतियों के लिए तो मैं खड़ा हूं। फीस आपने किस लिए जमा किया है? गलतियों को सुधारने के लिए, इसलिए तो मैं खड़ा हूं। टेंशन मत लो। हाँ इधर देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं, स्थलीय और जलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने? 2। जो बातें बोल रहा हूं उसको ब्रह्मा भी चैलेंज नहीं कर सकता, पहली बात तो। इस बात को अंडरलाइन करके फर्स्ट पेज पे लिख लेना। फिर भी अगर कोई कहे कि हम चैलेंज कर सकते हैं तो मेरे पास आ जाना, तो छंद भाव से। टेंशन मत लेना, मैं खड़ा हूं सामने, ठीक है? तो यहां आंसर क्या आ गया? गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो यहां मैंने 9 लिखा था, केवल लगाने पे 7 रह गया, यहां पर 14 रह गया, और यहां पर कितना हो गया? 2। अब आप ऐड कर लो, अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 23 राज्य आ जाएगा। समझ में आ गया? और अभी मैं केवल ये भी नहीं सोच रहा कि आप इसको याद करो, अभी तो मैं केवल एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपसे, ठीक है? वापस आते हैं उसी पेज पे। कहां पहुंचे थे आप? तेलंगाना। आगे चलो। तेलंगाना से आगे की तरफ चलेंगे तो उड़ीसा लिखना है आपको। उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल लिखो भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। फिर इससे हम आगे की तरफ चलेंगे, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कैपिटल लिखनी है कोलकाता। कोलकाता। फिर लिखना है आपको सिक्किम, इसके सर के ऊपर ही है। कैपिटल लिखनी है गंगटोक। क्या लिखनी है? गंगटोक। अब आपको उधर पंजाब की साइड में चलना है, तो इधर लिखना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश से आप जैसे ही नीचे आओगे, उत्तराखंड, यूपी से बना था। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। देहरादून। दून का अर्थ क्या होता है? अभी यही तो पूछा था सेकंड ग्रेड में। दून द्वार, ये हिमालय में पढ़ाऊंगा आपको। तो शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घाटियां हैं उनको पूर्व में द्वार कहते हैं, पश्चिम में दून कहते हैं। तो देहरादून, कोटली दून, पुतली दून मतलब घाटियां हैं, और घाटियों में अगर कोई शहर बसा हुआ है तो उसका नाम क्या है? यहाँ पर देहरादून है। ओके आगे चलो। यूपी लिख लिया था, यूपी को क्रॉस करते ही बिहार। बिहार की कैपिटल पटना। ठीक है, यहां से आगे चलेंगे, झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। रांची। उतार लिया?
क्या करना है? उतारना है? उतार लिया ना? ओके, नेक्स्ट लिखो इसके बाद 21 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पे क्या लिखोगे? रायपुर। यहां तक कितने हो गए? 21। अब आप इसके नीचे हेडिंग लगाओगे 7 बहन, 7 सिस्टर। ये जो 7 बहन है, इनमें से सीधे प्रश्न आ जाता है कि साहब कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है। तो आप लिखो इसमें अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल ईटानगर। नागालैंड कोहिमा। आपका एकमात्र ऐसा स्टेट रहा है 2011 सेंसस की अगर हम बात करें, डेमोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो डेमोग्राफी का अर्थ ये है कि आपको पूरे उस बेल्ट के अंदर जो भी परिवर्तन हुए हैं पिछले 10 ईयर में वो अपने देखने होते हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है नेगेटिव रही है, ऋणात्मक, घट गई बढ़ने की बजाय, ऐसा बहुत कम होता है। जनरली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ती है, हाँ घटती हुई दर से बढ़ सकती है, नॉर्मली रहता है वो बढ़ेगी, लेकिन जितने लोग थे उसमें कम हो जाएं ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको। तो ये नेगेटिव किस में रही थी? नागालैंड में। अभी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जनसंख्या प्रवास एवं वितरण, इतना शानदार टॉपिक है, जब आप पढ़ोगे प्रवास, उत्प्रवास, जनसंख्या का वितरण, पूरे आप अर्थ पे देखोगे कौन से लैटिट्यूड में मैक्सिमम पॉपुलेशन निवास करती है, कहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव जा रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ने एक पॉलिसी लागू की है, व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी, क्योंकि वहां के मूल लोग तो घट रहे हैं और बाहर के लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर वो तो हो जाएगा कम, और बाहर के लोगों का क्या हो जाएगा? आधिपत्य। कनाडा कुछ टाइम पहले सरसों उत्पादन में 1 नंबर पे था, क्यों था बताना? क्योंकि कनाडा में सबसे ज्यादा पंजाबी और हरियाणवी लोग रहते हैं। मूल जो कनाडा के निवासी हैं वो तो कम हो रहे हैं। अब आप पंजाब का जो कल्चर है वो आपको वहां कनाडा में दिख जाएगा सेम। तो अब कनाडा के जो लोग हैं वो अगर सोच लें कि भाई ये जो बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, परमानेंट यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, फिर यहाँ शादी कर लेते हैं, जमीन ले लेते हैं, इनका कार्ड बन जाता है, तो अब क्या होगा कि वहां के जो मूल निवासी वो तो घट रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि कनाडा पंजाब हो जाएगा, मतलब वहां जो आधिपत्य होगा वो पंजाब वालों का हो जाएगा, मूल कनाडा के निवासी वो समाप्त हो जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ऐसा। तो उसने व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी लागू की है, उसमें कहा है कि बाहर के जितने भी लोग हैं इनको बैन कर दो, स्पेशली इंडिया, क्योंकि इंडिया में बेरोजगारी, गरीबी, परसेंट रेट सबसे ज्यादा है इस समय। तो हमारे यहां से लोग बाहर ज्यादा प्रवास करते हैं, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई अभी कुछ टाइम के लिए रोक दो, हमारे पास जितने मजदूर हैं, हमें जितने चाहिए उतने हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। तो उनकी क्या है, जो मूल जनरेशन है वो ग्रोथ रेट बढ़ाएंगे तो उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप के एक हिस्से में जनसंख्या नेगेटिव जा रही है, एक हिस्से में पॉजिटिव जा रही है, एक में तो ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, एक हिस्से में माइनस में जा रही है। और माइनस में जाना ये गलत होता है। ये फेजेज होते हैं, माल्थस का सिद्धांत है ये। डेमोग्राफी जब हम पढ़ते हैं, जनसंख्या प्रवास जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो इसमें क्या है, माल्थस के सिद्धांत है। उस सिद्धांत ये कहता है कि ये फेजेज में चलती है पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है तुम्हारे यहीं ऐसा हो रहा है। अभी इंडिया 3rd फेज में चल रही है, ये ऐसे जा रहा है ग्रोथ रेट, इसको आप डाउन नहीं कर सकते, फिर ये जाके स्थिर हो जाएगी और फिर ये नेगेटिव होगी। लेकिन हम और आप उसको देख नहीं पाएंगे, क्योंकि एक फेज को बदलने में 200 से 250 वर्ष लगता है। तो अभी 3rd फेज में जा रहा है। तो ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति इसमें स्वयं संतुलन स्थापित करती है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हिकल्टन एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पृथ्वी अपना संतुलन स्वयं स्थापित कर लेती है, बशर्ते आपको इकोलॉजिकल सिस्टम में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे कोरोना है, कोरोना में जो डाटा बताया वो कम ही बताया था। प्लेग बीमारी 1911 से 21 के दशक में फैली थी। आपकी जो ग्रोथ रेट थी सबसे ज्यादा नेगेटिव वहीं तो रही थी 11 से 21 में, -6.29 राजस्थान की। आपकी जनसंख्या वृद्धि दर 11 से 21 में नेगेटिव रही थी, क्यों? प्लेग महामारी के कारण। कोरोना थोड़ा और चल जाता तो आने वाले टाइम में ग्रोथ रेट हो सकता है माइनस हो जाती है आपकी। तो पृथ्वी अपना संतुलन स्वयं स्थापित कर रही है, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। नागालैंड में ग्रोथ रेट क्या रही है? माइनस में रही है, नीचे गई है। ठीक है, चर्चा करेंगे इस पर आगे।
नागालैंड से आप जैसे ही नीचे आओगे, काफी चर्चाओं में रहा था, मणिपुर, मणिपुर, इम्फाल, इम्फाल। मणिपुर से आप जैसे ही नीचे आओगे, मिजोरम, कर्क रेखा जाती है कि यहां से? वेरी गुड, आइजोल, आइजोल। इसके बाद में आपको लिखना है त्रिपुरा, त्रिपुरा, अगरतला, अगरतला। इसके बाद में लिखना है असम, दिसपुर, दिसपुर। और इसके बाद आपको लिखना है मेघालय, शिलोंग, शिलोंग। ठीक, कंप्लीट करो इसको। पर आपको यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की हेडिंग लगानी है। केंद्र शासित प्रदेश, इधर नाम और इधर राजधानी। दिल्ली क्या है कैपिटल? नई दिल्ली। चंडीगढ़ क्या है कैपिटल? चंडीगढ़ ही आएगा। ओके। इसके बाद में अंडमान निकोबार। अभी इसकी कैपिटल चेंज, मतलब नाम चेंज कर दिया है। कैपिटल तो वही है, नाम चेंज कर दिया। अभी इसका कर दिया है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। और पहले वाला नाम भी लिख लेना, पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि एक बंदरगाह भी है, पोर्ट भी है ये, पोर्ट ब्लेयर। ये उत्तरी अंडमान में, सॉरी दक्षिण अंडमान में आती है। इसके बाद में लक्षद्वीप, कवरत्ती, पुदुचेरी। पहले इसको पौंडीचेरी बोलते थे और इसको पुदुचेरी बोलते हैं। कैपिटल पुदुचेरी। दमन द्वीप, दमन द्वीप, कैपिटल दमन। अब दमन द्वीप में आप नीचे ऐसे प्लस लगा के दादर नागर हवेली लिखोगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दिया है, दोनों को एक ही मानेंगे 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। वो मैं लिखवा दूंगा सारी बात। इसके बाद नंबर बताओ। अंडमान निकोबार श्री विजयपुरम, और पहले नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। तो अभी नाम चेंज कर दिया है बीजेपी सरकार ने। उनका ये मानना है कि ये नाम अंग्रेजों के टाइम पे, अंग्रेजों के जब हम अधीन थे तब नाम रखे गए थे। तो धीरे धीरे उनकी पॉलिसी ये है कि अंग्रेजों के टाइम पे जो नाम रखे गए हैं वो सभी नाम आपको क्या करने हैं? बदलने हैं। ठीक है? पुदुचेरी का क्या हो गया? पुदुचेरी। दमन द्वीप का दमन, और फिर प्लस लगा के क्या लिखना है? दादर नागर हवेली। अब इन दोनों को एक ही माना जाएगा, वो मैं लिखवा दूंगा। 31 अक्टूबर 2019 है, वो आगे चर्चा करेंगे। इसकी कैपिटल भी लिखनी है, सिलवासा है, दादर नागर हवेली की सिलवासा। 6 नंबर पे दो नाम लिखने हैं आपको, ठीक है? दमनदीप दादर नागर हवेली तो 26 जनवरी 20 को चेंज हुए। 31 अक्टूबर 19 को तो जम्मू कश्मीर को क्या किया है? डिवाइड। उसे दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए, जो 7 और 8 नंबर पे लिख रहा हूं। उतार लिया यहां तक? नहीं उतारा? लिख लो, आराम से लिखो।
एक तो लद्दाख, लद्दाख की कैपिटल हो जाएगी लेह और जम्मू कश्मीर की हो जाएगी श्रीनगर। ऐसे करके आपके 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं। ये जानकारी आजकल चौथी और 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं, जो मैंने अभी आपको लिखवाई है। रियलिटी तो ये है। अपन यहाँ जयपुर में बैठे हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि ये सारी बातें आपको आती होंगी, इससे आगे के स्टेप से शुरू करते हैं अपन। लेकिन मुझे तो पता है नहीं आती, मुझे पता है ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बातें जो आपने लिखी हैं ये नॉर्मली हमें पहले से आनी चाहिए। नहीं आती हैं तो इनको कल तक देख लेना आराम से। अभी तो आप मैप भरोगे, मैप भरने के बाद में जब मैं आपको पड़ोसी राज्य पढ़ाऊंगा, एक एक स्टेट आपको उंगलियों पे याद हो जाएगा। 4 दिन बाद तुम में एक भी